नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में आग लगी तो बांदा जागा। जी हां, मंडलायुक्त अजीत कुमार की छापेमारी में खुली सुरक्षा की पोल, अस्पतालों और कोचिंग सेंटरों पर गिरी गाज। जी हां, आपको बताते चले कि लखनऊ के अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांदा की व्यवस्थाएं पहले से सुरक्षित थीं? अगर थीं तो फिर मंडलायुक्त अजीत कुमार ने औचक निरीक्षण में इतनी खामियां कैसे सामने आ गईं? और अगर नहीं थीं तो अब तक जिम्मेदार लोग आखिर किस भरोसे बैठे थे? मंडलायुक्त अजीत कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मतलूब हुसैन और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम जब शहर के अस्पतालों और कोचिंग सेंटरों में पहुंची तो कई जगह सुरक्षा व्यवस्था की चमकदार तस्वीर के पीछे लापरवाही की धूल साफ दिखाई दी। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी उपकरणों में कमियां मिली। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया, तो वहीं आकाश कोचिंग सेंटर में अग्निशमन यंत्र पूरी तरह सक्रिय नहीं पाए गए, जिस पर स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सुरक्षा मानकों का पालन होने तक बच्चों की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। विडंबना देखिए कि जिन अस्पतालों में जिंदगी बचाने का दावा किया जाता है वहां आग से बचाव के इंतजाम अधूरे मिले, और जिन कोचिंग सेंटरों में बच्चों के उज्जवल भविष्य की बातें होती हैं वहां उनकी सुरक्षा ही सवालों के घेरे में खड़ी नजर आई। सबसे तीखा सवाल यही है, क्या प्रशासन हर बार किसी त्रासदी के बाद ही जागेगा? लखनऊ में आग लगी तब बांदा में निरीक्षण शुरू हुआ, लेकिन अगर हादसा पहले यहां हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? मंडलायुक्त अजीत कुमार ने सख्त लहजे में कहा है कि सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं होगा, लेकिन अब जनता की निगाह सिर्फ चेतावनियों पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर है, क्योंकि सुरक्षा का अर्थ कागजों में लगी मुहर नहीं बल्कि वहां व्यवस्था है जो संकट की घड़ी में लोगों की जान बचा सके। कमियां पाई गई आज निरीक्षण किए गए हमने कुछ हॉस्पिटल्स और कोचिंग सेंटर के, जिसमें हमने विशेष हमारा था कि अग्निशमन यंत्र है वो एक्टिव होना चाहिए और वो प्रभावी रूप से एक्टिव होना चाहिए, वो अलार्म सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर पानी सही से होना चाहिए। तो और हॉस्पिटल से निकलने की जैसे कोई ऐसी घटना घटती है तो आसानी से निकलने की सुविधा हो, तो वो देखा गया कि लेकिन मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अब इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर अग्निशमन यंत्र 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं होंगे तो हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोचिंग सेंटर जो था अभी आकाश कोचिंग सेंटर, उसको हमने आदेश दिया है कि अगर इसको जब तक बच्चे नहीं पढ़ाएंगे इसमें, जब तक कि आप अग्निशमन यंत्र पूर्ण रूप से संचालित ना हो और एक्टिव हो, उससे पहले आप बच्चे क्लास में नहीं ले सकते। अगर आप बच्चे मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर के ज़्यादातर होटल और लाइब्रेरी वगैरह, हाँ, उस पे हम कमेटी बना के सबका चेकअप करवा रहे हैं। और ऐसा अगर होगा जहाँ पर आम आदमी को, जनता को अधिक खतरा है, उस पर ऐसी मतलब कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विशेष तौर से हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक प्लेस हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं, इनमें जो अग्नि यंत्र हैं वो एक्टिव होना चाहिए। कोई कभी घटना होती तो सेफ रास्ते होना चाहिए निकलने के लिए उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर से, यानी कि कोई छोटी घटना और उसमें काफ़ी लोग साथ दुर्घटना हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ऐसों के खिलाफ हम तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र गुप्ता के हॉस्पिटल में खड़े हैं आप, और यहाँ क्या कमियाँ पाई गई? क्या यहाँ भी अग्निशमन यंत्र है वो ठीक नहीं पाए गए और हमने इनको कहा कि तत्काल ठीक करवाएं, क्योंकि मानवीय आधार पर एकदम बंद, क्यों पेशेंट भी हैं तो हॉस्पिटल को एकदम लॉक करना उचित नहीं होता। तो हमने इनको 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा जाए, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।